चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने में चंद घंटे ही बाकी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया के तैयारे फजा में फ्लाई पास करेंगे। शायकीन क्रिकेट का जोशो वलवला भी उरूज पर है। मैच देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने बेताब हैं। मैच से कई घंटे कबल तमाशाइयों के स्टेडियम के बाहर डेरे। कौमी क्रिकेटर्स में टैलेंट की कमी नहीं। क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाने वाले टेबल टेनिस के भी माहिर निकले। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान का बैकहैंड और फोरहैंड का शानदार मुजाहिरा अच्छे खासे टेबल टेनिस प्लेयर्स को टफ टाइम दिया। फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल से मुतालिक समाअत। एतजाज एहसन का सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज के दलाइल पर एतराज। कहा सलमान अकरम राजा भी मेरे वकील हैं। उन्होंने कल जस्टिस मुनीब के फैसले से इख्तलाफ किया था। सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। सलमान अकरम राजा बोले कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था। अपने दलाइल पर कायम हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हो सकता है हम आपके दलाइल से मुत्तफिक हों। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा के दलाइल जारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मौनी सलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। 20 फरवरी को FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बुला लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमन सलामती, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कहा मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल जरूरी है। हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों के एक और तबादले की कोशिशें जारी। हमास ने बड़ी तजवीज़ दे दी। मुस्तकिल अमन और इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला पर सारे यरगमाली एक साथ छोड़ने पर तैयार हैं। कैदियों के तबादले का एक और मरहला रवां हफ्ते होगा। जाली ईमेल्स के जरिए पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने जाने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की फिशिंग मुहिम के जरिए साइबर हमलों की एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी में कहा गया कि कमिश्नर पुलिस ऑफिस के नाम से शहरियों को जाली ईमेल्स भेजी जा रही हैं, जिसमें शहरियों पर साइबर क्राइम में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया जाता है। शहरियों को जाती और माली मालूमात अफशा करने पर मजबूर किया जाता है। बलूचिस्तान बारखान की मेन शाहराह पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 7 अफराद जाँ बहक। मुसाफिरों को बस से उतार कर कातिल किया गया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मजम्मत। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। और मुल्क के बाला इलाकों में एक बार फिर मौसम तब्दील। ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी शुरू। ठंड की शिद्दत भी बढ़ गई। सिंध में बारिश ने रंग जमा दिया। कनकोट हुल समेत दीगर इलाकों में बरसात। मौसम खुशगवार हो गया। मुस्तफ़ा आमिर के मुबैना सफ़ा कातिल अरगमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सिंध हाई कोर्ट के बाद ATC में पेश। मुल्जिम अरगमान ने अदालत को बताया कि मुझे मारा गया, जिस पर तफ्तीशी टीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम से आले कत्ल बरामद करना है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या डेड बॉडी बरामद हो गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बॉडी मिल गई है, कब्र कुशाई का ऑर्डर हो गया है। फिलहाल टेंशन कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्नाइपर से फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे। मुल्जिम अरगमान की अदालत में सहाफियों से बदतमीजी। मैं मुस्तफ़ा आमिर का कातिल नहीं। मुल्जिम का सहाफी के सवाल पर जवाब। पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस मेरे घर पर डकैती के लिए आई थी। मुल्जिम की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अरगमान को पुलिस पर जदीद असले से फायरिंग करते देखा जा सकता है। भी हादसा ना ही कोई सियासी इशू है,
ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। कि ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी ये कहा कि जी हाँ, कोई भी शख्स जो है वो नहीं चाहता कि खुदा न खासा किसकी जान जाए। अगर किसी ड्राइवर की ना एहलिए कोताही है तो उसको उस तरह देखा जाए। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, सिर्फ 39 रोज में 110 से ज्यादा हलाकतें। हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़कर बैठ गईं। सियासी बयानबाजी ना करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन कहते हैं हादसा सियासी इशू नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में चलती है। ट्रांसपोर्टर्स को भी एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। फारूक सत्तार ने हादसा में हलाकतों की शदीद मसम्मत करते हुए कमीशन बनाने का मशवरा दे दिया। बोले हुकूमत थोड़ा पहले एक्शन ले लेती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। शाही सैयद बोले ये शहर सबका है, नफरतें ना फैलाई जाए, जो लोग शहीद हुए हम उनके साथ हैं। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोअर कुरम में फायरिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक लोअर कुरम के 4 गाँव खाली कराकर सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। फायरिंग के वाक़ये में इमदादी रकम की तकसीम का सिलसिला रोक दिया गया। कुर्रम में बंकर्स की मिसवारी का सिलसिला तेज करने का फैसला। जिला बिनोर के गांव अगारी में फायरिंग, नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 भाई जहां बाग हुए। दोनों की शनाख्त 23 साला शाहिद और 18 साला सनार के नाम से हुई। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों में फायरिंग के वाक़यात, गोलियां लगने से 2 अफराद जहां बाग, 2 जख्मी हो गए। डिफेंस फेज 7 में रावलपिंडी से आए 3 अफराद में नोक झोंक। फायरिंग से 1 शख्स जहां बाग, पुलिस ने 1 शख्स को हिरासत में ले लिया। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 1 शख्स जहां बाग, 1 जख्मी हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। 1 शख्स जहां बाग, ट्रक भी मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू टीम ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची के इलाके गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों का सुराग ना मिल सका। पुलिस ने तलाश का दायरा पंजाब तक बढ़ा दिया। दाता दरबार, बाबा बुल्ले शाह और बरी इमाम समेत कई मज़ारात पर पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए। अभी तक बच्चों के बारे में कोई ठोस इत्तला या शवाहिद नहीं मिल सके। पुलिस का नाकामी का एतराफ। कराची वालों पर एक और आफत आ पड़ी। शहर कायद में बड़े आबाई बहरान का खदशा। वाटर कॉर्पोरेशन के टैंकर मालकान ने एहतजाजन हड़ताल कर दी। गुज़िश्ता शब 5 वाटर टैंकर जला दिए गए थे। टैंकर्स मालकान का कहना है कि नामालूम अफराद वाटर टैंकर्स जला रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरीज और वफ़द से अहम मुलाकात। गजा के लोगों को बेघर करने की अमरीकी इसराइली मंसूबे को अहमकाना करार दे दिया। आज आलमी राय आमा फ़लस्तीन के हक में है और इस सूरत हाल में मुज़ाहमत और गजा के अवाम की रजामंदी के बगैर कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनेई का बयान। अजीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। गलियों और मोहल्लों से दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। सहवाल से आई ईरानी संगत ने शाम कलंदर मनाई। बुलंद हांग और जोरदार औसलाव की बुलंद पहचान जाने वाले शायर सबा अख्तर की आज 29वीं बरसी। उन्होंने नज़म, गीत, सलाम, मिली नगमे, दोहे और गज़ल पर सिर्फ निखबत आजमाई की। उनके मजमूई आहे कलम में सरकशीदा समंदर और मिशल के नाम पर शामिल। उन्हें वफात के बाद सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से अता किया गया। और अदाकारी के शोबे में निस्फ सदी तक अपना लोहा मनवाने वाले आगा तालिश को मद्दाओं से बिछड़े 27 बरस बीत गए। फिल्म इंडस्ट्री में एकेडमी का दर्जा रखने वाले आगा तालिश ने मुंबई से फिल्मी सफ़र शुरू किया। पाकिस्तानी फिल्म शहीद और 7 लाख ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। फिल्मी खिदमत उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निगारे अवार्ड समेत दीगर एज़ाज़ात से नवाजा गया।